जाइंट बेड व्हीकल। रायपुर नामक एक गांव में मन्नू अपनी बीवी रंभा के साथ रहा करता था। उसके पास एक व्हीकल होता है जिसके जरिए वो लोगों के वजनदार सामान जैसे कि फर्नीचर, ईंट, पत्थर, कपड़े, अन्य सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता और पैसे कमाता। अरे मन्नू भैया, 4 कुर्सियां हैं और एक छोटा टेबल है। 500 रुपए सिर्फ इतने सामान का, थोड़ा कम करो ना। ठीक है, 400 दे देना, ये हुई ना बात। मन्नू का कारोबार कुशल मंगल और टिप टॉप चल रहा होता है, लेकिन उसे एक बीमारी होती है और वो होती है नींद ना आने की बीमारी। मन्नू अनिद्रा यानी कि इंसोम्निया का शिकार होता है। उसे कई दिनों तक नींद ही नहीं आती और वो रात में भी अपनी व्हीकल चलाकर काम ही करता रहता। उसने बहुत डॉक्टर्स की सलाह ली होती है, लेकिन उसकी ये बीमारी ठीक ही नहीं होती। अजी, मानती हूँ कि आपको नींद न आने की बीमारी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप रात भर बाहर ही घूमते रहेंगे। रात में घूमने का चस्का लग गया है आपको, और कुछ नहीं। अय्याशी करो बस। अरे रंभा, मुझे कभी भी नींद नहीं आती, अब इसमें मेरा क्या कसूर। और मैं कोई अय्याशी वय्याशी नहीं करता, मैं रात में भी सामान सप्लाई ही करता रहता हूँ। आजकल मुझे बड़ी बड़ी मिल्स और कंपनियों का ऑर्डर आ रहा है। वाह वाह वाह, ऐसी कौन सी कंपनी है जो रात में भी चालू रहती है? अमेरिका भिजवाते हो क्या सामान? क्योंकि रात में तो वहीं पे दिन होता है। रंभा मन्नू की इस हालत से बहुत परेशान रहती है। मन्नू घर पर आता ही नहीं, सिवाय खाने पीने और नहाने धोने के लिए। वो बस अपनी व्हीकल में ही पड़ा रहता है और भी ज्यादा काम करता है ताकि ज्यादा पैसा कमा सके। रंभा को एक दिन एक मंदिर के बाहर ऋषि मुनि जी दिखते हैं। वो उन्हें मिलती है और उन्हें अपनी सारी दुविधा बताती है। मैं तो बहुत ही परेशान हो चुकी हूँ ऋषि मुनि जी। मेरा पति बस अपने व्हीकल चलाता रहता है, लेकिन अनिद्रा जैसी बीमारी में निरंतर जागे रहने से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। कुछ तो कीजिए ऋषि मुनि जी। मैं चाहे तो 16 सोमवार का व्रत भी रखने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारी दुविधा को भली भांति समझ गया हूँ और मेरे पास उसका उपाय भी है। ऐसा उपाय जिससे तुम्हारे पति को नींद भी आएगी और उसे उस बीमारी से छुटकारा भी मिल जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन कैसे करोगे आप सब कुछ ठीक? तुम मुझे आज अपने पति के व्हीकल के पास ले चलो। रात में रंभा ऋषि मुनि को मन्नू के व्हीकल के पास ले जाती है। मन्नू उस वक्त घर पर खाना खा रहा होता है। तभी ऋषि मुनि अपनी जादुई शक्तियों से उस व्हीकल को एक जाइंट बेड व्हीकल में बदल देते हैं। व्हीकल में एक बेड आ जाता है और वो पूरे विशाल रूप में बदल जाता है। ये सब देख रंभा आश्चर्यचकित रह जाती है। अरे वाह, ये तो गजब हो गया। देखो रंभा, तुम्हारा पति जब इस बेड पर सोएगा तब उसे इतनी गहरी नींद आएगी कि बस पूछो मत। अब वो अपने रात में सप्लाई करने वाले काम को रोक तो नहीं पाएगा, इसलिए व्हीकल में ही बेड भी लगवा दिया। इस बेड पर सोने से उसे ऐसी नींद आएगी जो उसने जिंदगी में कभी नहीं महसूस की होगी। धन्यवाद ऋषि मुनि जी। रंभा मन्नू को उस जाइंट बेड व्हीकल के बारे में सारा परिचय देती है और फिर मन्नू आराम से उस बेड व्हीकल पर सोता है और उसे नींद भी आती है और वो उस बीमारी से छुटकारा पा लेता है और रात में अपने बरामदे में ही बेड व्हीकल पर ऐशो आराम से घोड़े बेच कर सोता है।